हे गाइस, दिस इज़ बॉय के। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और हम जानेंगे कि कैसे हम गोल्ड को मार्केट रेट से 5 से 6% सस्ते में खरीद सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शंस हैं, तब भी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। गाइस, इन्वेस्टमेंट में एक फ्रेज़ बहुत फेमस है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका सिंपल सा मतलब है कि हमें अपने पैसों को सिर्फ एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी पोर्टफोलियो को इतना डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए कि अगर हमारी 10 में से 2-3 इन्वेस्टमेंट्स फेल भी हो जाएं, तब भी हमारी बाकी की इन्वेस्टमेंट्स ओवरऑल प्रॉफिट ही दें। तो गाइज़, अगर आप स्टॉक मार्केट में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो और अच्छे रिटर्न्स भी कमा रहे हो, तब भी आपको अपने पोर्टफोलियो का 10 से 15% हिस्सा गोल्ड को देना चाहिए। और गाइस, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और भी बहुत से रीजंस हैं। जैसे जब भी मार्केट क्रैश होता है तब सारी इन्वेस्टमेंट्स लॉस में होती हैं, मगर गोल्ड तब प्रॉफिट देता है। फॉर एग्जांपल, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जब सेंसेक्स 21,000 पॉइंट से सीधा 10,000 पॉइंट्स पर आ गया, तब उसी साल 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस, जिसे हम 1 तोला भी कहते हैं, वो 12,500 से बढ़कर 20,000 हो गया। और अभी रिसेंटली कोरोना स्टार्टिंग में जब स्टॉक मार्केट डाउन हुआ था, तब गोल्ड ऊपर चला गया था। तो जिन लोगों ने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया था, तो वो इस क्राइसिस के दौरान बहुत हद तक सेफ रहे होंगे। अच्छा, आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ जाता है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि उस टाइम जब भी कोई क्राइसिस आता है, तब लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और लोग हर जगह से अपना पैसा निकाल कर किसी सेफ जगह पर डालना चाहते हैं, और गोल्ड से सेफ और क्या हो सकता है। तो इसीलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं, और इसी डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो गाइज, हम गोल्ड में बेसिकली 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला फिजिकल गोल्ड और दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फिजिकल गोल्ड वो होता है जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, ज्वेलरी, गोल्ड बुलियंस, या जिसे हम सोने के बिस्किट्स भी कहते हैं। कई लोग इस फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब वो सोना खरीद लेंगे और फिर बाद में जब कुछ सालों बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तब वो उसे महंगे दामों में बेच देंगे। मगर गाइस, फिजिकल गोल्ड के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, और फिजिकल गोल्ड के बजाय हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड प्रेफर करना चाहिए। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है, उसे समझने से पहले हम समझते हैं कि फिजिकल गोल्ड के नुकसान क्या क्या हैं। जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदोगे तो उसमें 20 से 25% आपको मेकिंग चार्जेस लगेंगे, फिर चाहे आप स्क्वायर फॉर्म में ही क्यों ना खरीद रहे हो। मतलब अगर आप 1 तोला सोना खरीद रहे हो, जो कि आज के रेट के हिसाब से 47-48,000 के आसपास का है, तो उसमें आपको 13 से 15,000 रुपये तक मेकिंग चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड 24 कैरेट का नहीं होता, बल्कि 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है और उसे किसी शेप में नहीं ढाला जा सकता। और तो और आपको फिजिकल गोल्ड पर 3% जीएसटी भी देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कैपिटल गेंस टैक्स भी। कैपिटल गेंस टैक्स मतलब अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और आप उसे 150 रुपये में बेच रहे हो, तो जो आपका 50 रुपये का प्रॉफिट है, उस पर जो टैक्स दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेंस टैक्स। और फिजिकल गोल्ड में आपके पास इनिशियली कुछ अमाउंट होना ज़रूरी है, मतलब आप 1,500 से इन्वेस्ट करना नहीं स्टार्ट कर सकते। और भी इसमें बहुत सी लिमिटेशंस हैं, जैसे इससे हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलती, मतलब जब तक आप गोल्ड बेचोगे नहीं तब तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा। और लिक्विडिटी का इशू तो रहता ही है कि मतलब अगर आपको अगले 1 घंटे में पैसों की ज़रूरत है, तब आप तुरंत नहीं बेच सकते, आपको उसे सुनार की दुकान पर ले जाना पड़ेगा, और पता नहीं वो खरीदे या ना खरीदे। और सेफ्टी और स्टोरेज प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई ने 2015 में लॉन्च किए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिसमें आप आरबीआई को पैसे दोगे और उससे गोल्ड मांगोगे, मगर आरबीआई आपको उस सोने के बदले एक बॉन्ड पेपर देगी, जिसमें लिखा होगा कि आरबीआई के पास आपके इतने इतने रुपए का गोल्ड रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि अभी 10 ग्राम सोने का प्राइस 50,000 रुपये है, और आपने आरबीआई से 50,000 रुपये के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, तो आरबीआई आपको 10 ग्राम का एक बॉन्ड पेपर देगी, जिसमें लिखा होगा कि आरबीआई के पास आपका 10 ग्राम गोल्ड है, और अब आरबीआई आपके बिहाफ पर वो सोना स्टोर करेगी। उसकी स्टोरेज, उसकी सेफ्टी, ये सब अब आरबीआई की हेडेक है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं जो फिजिकल गोल्ड में नहीं होते, जैसे आपको 20 से 25% अब मेकिंग चार्जेस नहीं देने। इसमें आपको प्योर 24 कैरेट गोल्ड का बॉन्ड पेपर मिलता है। इसमें आपको 3% जीएसटी भी नहीं देना। और तो और अनलाइक फिजिकल गोल्ड, जिसे आप जब तक बेचोगे नहीं तब तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको 2.5% पर एनम का रिटर्न भी देगी। अब गोल्ड का वैल्यू एप्रिसिएशन जो कि हर साल 8-9% का है, और 2.5% का एक्स्ट्रा जो आरबीआई आपको दे रही है, ये मिलाकर 12-13% के आसपास का हो गया।
और गाइस, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में लिक्विडिटी होती है कि आप जब चाहो बहुत इजीली अपने डीमैट अकाउंट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेच सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ गई तब आप ऑन द स्पॉट बैठे बैठे बेच सकते हो। तो गाइस, इन सारे एडवांटेजेस की वजह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गोल्ड के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। अब समझते हैं कि कैसे हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मार्केट में फिजिकल गोल्ड का जो भी रेट चल रहा हो उससे 5-7% सस्ते में कैसे खरीद सकते हैं। आरबीआई साल में 5-6 बार सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करती है। जैसे अभी आरबीआई ने इस साल का चौथी बार 9 से 13 अगस्त के बीच में बॉन्ड्स निकाले थे। अब अगर आप इन आईपीओस के टाइम पर बॉन्ड्स खरीदोगे तब तो आपको करंट रेट पर ही गोल्ड मिलेगा, पर इन आईपीओस के अलावा भी आप बाद में अगर लोगों से खरीदते हो तब आपको गोल्ड 5-7% सस्ता मिल जाएगा। जैसे हम शेयर मार्केट में आईपीओस के अलावा भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं, वैसे ही हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी लोगों से बाय एंड सेल कर सकते हैं। और जब आप आईपीओस के अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदते हो तो जो सेलर आपको बेच रहा होता है ज़रूर उसकी कोई इमरजेंसी होगी तभी वो गोल्ड बेच रहा होता है, और इसीलिए वो जल्दी बेचने के चक्कर में 5-7% डिस्काउंट पर बेचता है। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के इतने सारे फ़ायदे तो हैं मगर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल, इसे हम 1 के मल्टीपल में ही खरीद सकते हैं। जैसे 1 ग्राम खरीद सकते हैं, 2 ग्राम खरीद सकते हैं, 30 ग्राम, 40 ग्राम ऐसे खरीद सकते हैं, मगर 2.5 ग्राम या 15.5 या 13.5 ऐसे डेसिमल्स में हम नहीं खरीद सकते। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 1 ग्राम को 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आपने 5 ग्राम लिया तो आप ये कह सकते हो कि आपने 5 यूनिट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे हैं, और एक बंदा मैक्सिमम 4 किलो के ही बॉन्ड्स खरीद सकता है। अब हमारी दूसरी लिमिटेशन है कि हम अगर सॉवरेन बॉन्ड्स को 5 साल से पहले में बेचते हैं तो हमें 2.5% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। मगर फिर भी इतना टैक्स चलता है क्योंकि टैक्सेस से तो हम नहीं बच सकते, थोड़ा टैक्स तो हमें देना ही पड़ेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।